हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूँ फिर से एक ओरिजिनल कहानी, और वो भी खुद ऐसी कहानी जो मुझ पर बीत चुकी है। तो बच्चों स्टार्ट करें। हाँ। लगभग ऐसे मान के चलिए 15 साल पहले की बात है। तो मैंने भी अपने मैं थोड़ा सा मेडिकल लाइन के बारे में जानता हूँ। लगभग कुछ सालों तक मैंने क्लिनिक पे और हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस की है। तो गांव में एक छोटी सी दुकान मैंने खोल के रखी थी, जिसे आप झोला छाप डॉक्टर भी बोलते हो। तो मतलब मैं एक तरह से वही काम कर रहा था। अब एक बंदा होता है गांव का ही, तो उसके जीजा आए हुए थे उनके यहाँ। अब जैसे ही वो आए तो शाम के समय थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह वो करके आए थे, तो उनके पेट में हो गया दर्द। तो उनका जो साला था वो आया मेरे पास कि भाई योगेश। मैंने हाँ भाई बोल। कि यार ऐसे ऐसे बात है और उनके पेट में दर्द हो रहा है और गैस बन रही है, भाई थोड़ा सा देख ले और उन्हें दवाई वगैरह दे दे। तो कोई नहीं, मैं गया। जाने के बाद मैंने देखा उन्हें, तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, परेशान थे दर्द के मारे वो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक काम करो, चल मेरे साथ, मैं थोड़ा दवाई दे देता हूँ। वो बंदा वापस मेरे साथ आया। उसके बाद मैंने उसको दवाई दे दी, 3 खुराक दी। और 3 खुराक देने के बाद मैंने कहा भाई ठीक है, एक खुराक अभी खिला दे, और अगर आराम हो जाता है तो ठीक है, और अगर किसी वजह से नहीं होता तो एक काम करना, वापिस आ जाना और मैं उठा के इंजेक्शन लगा दूंगा। इतनी बात खत्म। मैं इधर सो गया और वो उधर सो गए। तो रात को लगभग 12 बजने में कुछ मिनट कम थी, तो वो बंदा आया। और आने के बाद वो जो दवाई की 3 खुराक थी, 3 में से 2 बची थी, एक तो उसने खा ली थी, तो उठा के मेरे ऊपर फेंक दी। ले बड़ी तेरी दवाई, और इससे कुछ भी नहीं हुआ, और चल मेरे साथ इंजेक्शन लगा गया। रात को 12 बजने वाले थे, तो आया रात को। ठीक है, मैं लेटा था झोंपड़ी के अंदर, उन्हें सीधे दवाई मेरे ऊपर फेंक दी। यार योगेश कैसी दवाई दी है कि, और कुछ भी नहीं हुआ, और उनके दर्द हो रहा बहुत तेज, जाके इंजेक्शन लगा दे। मैंने कहा चल तू, और मैं आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा इतना ही अंतर हुआ। उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठा, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही थी, बैठ गया खाट के ऊपर। सोचने लगा पहले दुकान खोल लूं या पहले देख क्या उसे। तो इस कसम में लगभग 3 से 4 मिनट मेरी गुजर गई। जब 3 से 4 मिनट मेरी गुजर गई, फिर मेरे दिमाग में एक काम करता हूँ यार, दवाई लेके ही चलता हूँ, जैसा भी होगा इंजेक्शन लेके चलता हूँ। अगर दर्द हो रहा होगा तो इंजेक्शन लगा दूंगा, नहीं होगा तो ऐसे ही आ जाऊंगा लेट वापिस। तो कोई नहीं, दुकान खोली मैंने। दुकान खोलने के बाद अपना दवाई वगैरह जो मुझे लेने थे, इंजेक्शन वगैरह लिए, और मैं जहां पर वो बैठक थी, वे लेट रहे थे, वहां में चला गया। अब जैसे ही मैं गया तो बिल्कुल सुनसान हो रखा, अंधेरा हो रखा, और कोई मतलब किसी तरह की कोई जागरण नहीं थी उस समय, कोई नहीं जाग रहा था। फिर मैं घर की तरफ गया उनके, मैंने हो सकता है वो घर की साइड चले गए हों बैठक से। वहां देखा तो वहां भी बिल्कुल सुनसान हो रखा, कोई नहीं था वहां, सारे के सारे सो रखे। मेरे दिमाग में यार कहाँ चले गए। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है ज्यादा तेज दर्द होगा, मेरा इंतजार नहीं करा उन्होंने, किसी और डॉक्टर के पास ले गए। तो एक नल खड़ा था वहां, मैंने यही सोचा यार किसी और ही डॉक्टर के पास चले गए। मेरे दिमाग में बाकी उस समय कुछ भी नहीं था। मैं गया नल पे, तो वो टाइम भी मैंने उस समय नल पे पानी पिया, तब देखा तो 12 बजने में 2-4 नहीं, सॉरी 1 बजने में कुछ 5-7 मिनट की कमी थी। मैंने पानी पुनी पिया, कोई नहीं, मैं वहां से अपना वापिस आया, आके लेट गया। जब लेट गया तो वो बंदा सुबह सुबह उस रोड से निकल के जा रहा था, जहां मेरी झोंपड़ी थी, रोड के किनारे थी बिल्कुल, जहां मैं लेटता था, और मेरे साथ में मेरे दादाजी भी लेटते थे। तो जैसे ही वो किनारे से निकला जा रहा था, मैंने उसे आवाज मारी, कलवा उसका नाम था। मैंने हाँ भाई कलवा सुन जरा। मैंने कहा हाँ क्या हुआ। मैंने यार वो मैं रात गया यार, तू आया था बुलाने के लिए, मैं गया भी यार, तुम में से यार कोई मिला नहीं यार, कहाँ ले गए थे कि। कहाँ ले गए थे मतलब, मैं समझा नहीं की। मैंने भाई तू रात यहाँ आया था, और क्या नाम तूने कहा कि यार दवाई से तो आराम हो नहीं रहा, इंजेक्शन लगा दे, और मैं इंजेक्शन लेके गया, तुम में से कोई मुझे मिला नहीं। मैंने कहा कहाँ लेके गए थे, डॉक्टर के पास, कौन से डॉक्टर के पास ले गए थे तुम उसको। कहने लगा यार कैसी बात कर रहा तू। मैंने क्या हुआ। अरे तूने वो खुराक दी थी, एक खुराक खाते हुए पड़ के सो गए, और अभी तक उठे नहीं, सो ही रहे हैं। इतनी बात सुनते यार मैं एकदम से घबरा गया। मैंने यार पागल हो गया क्या तू।
यार नहीं भाई, तुझे यकीन नहीं आता तो घर वालों से जाके पूछ ले, घर वाले ही मौजूद है सारे, खुद वे पहाड़े भी मौजूद है, उनसे पूछ लिए। वो एक खुराक दी तूने और अब तक भी उठे नहीं, सो ही रहे हैं। हाथ तो हाथ 2-4 मिनट के बाद उन्हें आराम हो गया था, तो मैं क्यों आता रात को? तो मैं ऑर्डर किया एकदम से। मैंने कहा यार जब तू नहीं आया था तो था कौन भाई? अरे भाई मुझे नहीं पता। मैंने यार तेरे साथ में सुदेश भी थी। अरे भाई सुदेश भी घर सो रही पड़ी, अभी उठी भी नहीं है, जाके पूछ ली उससे भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मैं थोड़ा सा यार आ गया, मैंने कहा यार रात तो बाल बाल बच गए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा उनके हाथों हाथ साथ में चल देता ना, अगर जिस समय उसने बोला था कि हाँ भाई चल मेरे साथ इंजेक्शन लगा दे, और मैं उसी समय अगर उसके साथ चल देता, तो हो सकता था वो मुझे पटक कर मार सकते थे, मुझे हानि पहुंचा सकते थे बहुत ज्यादा। तो ये मेरे ऊपर बिल्कुल अपनी बीती हुई कहानी है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। कुछ मिनटों का फर्क रह गया, वरना शायद उस दिन मुझे बहुत हानि हो सकती थी। ये बिल्कुल रियल कहानी है और इस बारे में बहुत सारे लोग, जितने भी मेरे घर के हैं वो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने उनको बताया था। और मैं इस बात को लेके काफी दिनों तक मेरे दिमाग में चली बात, मैंने यार ये हुआ क्या मेरे साथ। और ऐसी कहानियां कई बार सुनी भी गई हैं कि लोग, जैसे मान लिया होता है सुनने में तो ये भी आया कि भाई जो भूत प्रेत होते हैं उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, और जो दाई वगैरह होती हैं वो कई बार ऐसे हुआ है कि दाई को भी बुलाकर लेकर गए हैं, और उसके बाद दाई को घर छोड़कर भी गए हैं। बच्चा पैदा होता है बाकायदे बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से ओरिजिनल लाइफ में हमारी हो रहा है, सेम वैसे ही होता है। और बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद इनाम भी दिया और वापस घर छोड़ के भी जाते हैं। तो ऐसा भी हुआ है, कई बार सुनने में ये भी आया है। तो उस दिन से मैं बहुत चौकस हुआ, मैंने यार ये क्या हुआ मेरे साथ। और मुझे मेरे दादाजी ने बताया, क्योंकि वो तो बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे बताया कि योगेश तो अगर हाथ तो हाथ चला जाता उनके साथ तो हो सकता है वो तुझे कहीं और लेकर जाते, और नहीं लेकर जाते तो तुझे वहीं पे पटक देते। तो काफी घबरा गया था मैं उस दिन, और उस दिन से मैंने कान में चूंट लिया कि कभी भी अगर मैं कुछ ऐसी बात होती है, अगर कोई भी आदमी, पहली बात तो है कि कम से कम 3 आवाज मारे तब तुम्हें बोलना है, 3 आवाज के बाद 4थी आवाज पे, क्योंकि अगर किसी को जरूरत होगी, कोई इमरजेंसी होगी, तो वो 3 नहीं वो 10 आवाज भी जरूर मारेगा। 3 आवाज से पहले नहीं बोलना और 3 आवाज के बाद ही बोलना है। और अगर जाने का इस तरह जैसा मैं बता रहा हूँ कि जाने का कहीं हिसाब बनता है, तो कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप जरूर देना है, उसके बाद ही जाने के बारे में विचार करना है। तो ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, बाय एक नई तरह की वीडियो लेकर आएंगे। बाय। चलो।